हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल रीडिंग्स विद टीजे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आप सबसे मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। अक्टूबर मंथ शुरू हो चुका है, तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ पिक अ कार्ड टैरो प्रेडिक्शंस अबाउट योर पर्सनल लाइफ, करियर, finances and relationships थ्रू टैरो कार्ड्स, सो दैट आपको डिवाइन गाइडेंस मिल सके और आपकी जर्नी और स्मूथ हो जाए। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी पार्ट आपको रेजोनेट करे उसे अपना गाइडेंस मानिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, वहाँ जाकर आप फॉलो कर लीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और टैरो कार्ड से जानते हैं कि आपका अक्टूबर मंथ कैसा जाने वाला है। मैं जल्दी से कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। आप लोग कार्ड्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, आईज क्लोज करिए, अपनी एनर्जी को काम करिए, डीप ब्रेथ लीजिए और अपना इंटेंशन अक्टूबर मंथ पर सेट कीजिए। मैं आपके लिए कार्ड पिक करती हूँ। कार्ड 1, कार्ड 2 एंड कार्ड 3। अब आपको जो भी कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको वो कार्ड अपने लिए सिलेक्ट करना है, वही आपके लिए डिवाइन से गाइडेंस है। कार्ड 1, कार्ड 2 एंड कार्ड 3। देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आए हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, लवर्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी कार्ड 1 सिलेक्ट करा है उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपकी लव लाइफ में सबसे पहले लव एंड रिलेशनशिप ले लेते हैं। तो आपके लव लाइफ में एक पेनफुल फेज़ अब ख़त्म हो रहा है। जो लोग हार्ट ब्रेक, मिसअंडरस्टैंडिंग या बिट्रेयल से गुजर रहे थे, अक्टूबर उन्हें क्लोजर और हीलिंग दे रहा है। अब समय है अपना हार्ट ओपन करने का, लेकिन पहले अपने इमोशंस को रिलीज़ कीजिए। करियर एंड वर्क से रिलेटेड आपका एक साइकिल एंड हो रहा है। शायद कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा होगा या फिर किसी टॉक्सिक सिचुएशन का एंड हो रहा होगा। अब नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए स्पेस बन रहा है। आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखकर एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। फिनेंशियली थोड़ा प्रेशर फील हो सकता है, लेकिन सिचुएशन ग्रेजुअली इम्प्रूव होगी। किसी लॉस से आपको सीख मिल रही है। अब आप अपनी मनी मैनेजमेंट बेटर करेंगे। इमोशनल एग्जॉशन या फटीग फील हो सकता है। इस मंथ अपनी बॉडी और माइंड को रेस्ट दीजिए। मेडिटेशन और पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको हेल्प करेंगे। ये एक कामिक साइकिल का एंड है। यूनिवर्स आपको पुरानी एनर्जीज से फ्री कर रहा है। अब आपको नए स्पिरिचुअल लेसन्स शुरू करने होंगे। उसके लिए आपको सरेंडर करना होगा एंड ट्रस्ट रखना होगा। फैमिली में किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद पीस वापस से आएगी। आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। फ्यूचर आउटलुक में जो अक्टूबर मंथ है, ये एक नया सनराइज लेकर आएगा। एंडिंग्स के बाद एक फ्रेश बिगनिंग होगी। ट्रस्ट आपको ये रखना है कि जो भी पिछले पास्ट में जो भी वर्स्ट चीज़ें हुई हैं वो अब ख़त्म हो चुकी हैं एंड बेटर डेज अब आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो ये थी आपकी, जिन्होंने भी कार्ड 1 सिलेक्ट किया है, उनकी प्रिडिक्शन। अब हम देख लेते हैं कार्ड नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, उनके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहा है। तो लव एंड रिलेशनशिप के बारे में अगर बात करते हैं तो आपके लिए अक्टूबर लव एनर्जी से भरा हुआ है। सिंगल्स के लिए सोलमेट कनेक्शन आ सकता है। कपल्स के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट डीपन होगा। आपको रिलेशनशिप में कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना हो सकता होगा, तो आपको अपने हार्ट को, अपनी फीलिंग्स को फॉलो करना है। तो ओवर एंड ऑल ये अक्टूबर मंथ रिलेशनशिप
और लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। करियर एंड वर्क के बारे में अगर बात करते हैं तो टीम वर्क और पार्टनरशिप इस टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगी। किसी कोलैबोरेशन या टाई अप से भी आपको सक्सेस मिलेगी। तो अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो आप किसी से कोलैबोरेट करिए, किसी से टाई अप करिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। अगर आप करियर पाथ चूज़ कर रहे हैं तो अपने हार्ट की गाइडेंस को फॉलो कीजिए, वही आपको करेक्ट डायरेक्शन देगी। फिनेंसेस आपके इस मंथ पे बैलेंस रहेंगे। किसी पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर से आपको प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन इम्पल्सिव फिनेंशियल डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं, अवॉइड कीजिएगा। माइंड एंड बॉडी अलाइनमेंट आपका इस मंथ अक्टूबर मंथ में स्ट्रॉन्ग रहेगा। स्ट्रेस आपका कम होगा। जब आप इमोशनल बैलेंस मेंटेन करते हैं तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रेस धीमे धीमे कम होता है एंड आप हीलिंग की तरफ बढ़ते हैं। मेडिटेशन और अपने लव्ड वंस के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, ये आपको अंदर से रिजुवनेट करेगा। स्पिरिचुअल पाथ के बारे में अगर हम बात करें, जो लोग मेडिटेशन करते हैं तो उनके लिए गाइडेंस ये है कि डिवाइन से आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा इस मंथ। हार्ट चक्रा हीलिंग और अनकंडीशनल लव की एनर्जी फ्लो होगी। फैमिली में भी आपका बॉन्ड डीपन होगा। एक यूनिटी और अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग बनेगी। कोई सेलिब्रेशन या हैप्पी मोमेंट भी पॉसिबल है। हो सकता है कि आपको कहीं पे इनविटेशन मिले या फिर आपके घर में ही कोई हैप्पी मोमेंट हो या कोई सेलिब्रेशन हो। अक्टूबर आपके लिए ओवर इन ऑल हार्मनी और डिवाइन चॉइसेस का मंथ है। आपके लिए डिसीजंस, जो भी आप डिसीजंस लेते हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में आपको हैप्पीनेस देगा। अक्टूबर मंथ आपके लिए हार्मनी और डिवाइन चॉइसेस का मंथ है। आपके जो भी लाइफ डिसीजंस होंगे वो लॉन्ग टर्म में आपको हैप्पीनेस देंगे। तो ये थी प्रेडिक्शन जिन्होंने भी कार्ड 2 सिलेक्ट किया है। अब हम देख लेते हैं कार्ड 3 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। अगर हम लव रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो कोई आर्ग्यूमेंट या कोई ईगो क्लैश की पॉसिबिलिटी बन रही है। यूनिवर्स कह रहा है कि हर जंग को जीतना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हमें थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, थोड़ा रुक के सोचना चाहिए, और अगर हमें लगता है कि इस समय सरेंडर करने की ज़रूरत है तो वो भी करना चाहिए। बेटर है आप लोग पीस चूज़ कीजिए, ईगो नहीं। ईगो में काम खराब होते हैं और पीस से अगर आप काम लेंगे तो आप रिलेशनशिप को हील भी कर पाएंगे, या जो भी आपका आर्ग्यूमेंट चल रहा है उस आर्ग्यूमेंट को आप जल्दी सॉल्व भी कर पाएंगे। वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स के भी चांसेस दिख रहे हैं। डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, आपके टीममेट्स में हो सकते हैं, आपके बॉस के साथ हो सकते हैं। तो आपको कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके चलना है। इस वक्त अक्टूबर मंथ में कर्मा बैलेंस हो रहा है। सच्चाई अपने आप सामने आएगी। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और एकदम से कन्फ्रंट करने से बचिए। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा केयरफुली आप प्लानिंग कीजिए इस मंथ। और अगर आप को किसी लेन देन का काम करते हैं या फिर आपको कोई लेन देन की सिचुएशन आ रही है जहाँ पे आपको पैसा लेना है या आपको पैसा देना है, तो उस टाइम पे क्लैरिटी रखिए। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के ही आप आगे बढ़िए और ट्रस्ट के बेसिस पे काम ना करें। बेटर है कि पेपर वर्क अच्छे से करें और सामने वाले के इंटेंशंस को भी थोड़ा सा समझ के चलें। हेल्थ की अगर बात करें तो थोड़ा सा स्ट्रेस, मेंटल टेंशन ये सब बढ़ सकता है और इन सब का इफ़ेक्ट बॉडी पे आ सकता है। तो आपको रिलैक्सेशन और ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है। मेडिटेशन करें, भगवान पे भरोसा रखें,
ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि आपको कब फाइट करनी है और कब सरेंडर करना है। तो आपको अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग रखकर हर वक्त ना तो आपको जंग लड़नी है या हर वक्त आपको ना ही सरेंडर करना है। थोड़ा अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग रखें और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बिल्ड आप इस मंथ करेंगे तो आप लेटिंग गो को फॉलो करें। ये इस समय आपके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेंथ बन के काम करेगा आपके लिए। फैमिली में किसी छोटी मोटी बात पे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, थोड़ा आप पेशेंस रखिए और अननेसेसरी के डिस्कशंस को अवॉइड कीजिए। ओवर इन ऑल अक्टूबर मंथ आपके लिए सेल्फ रियलाइजेशन का मंथ है। आप सीख रहे हैं कि रियल विक्ट्री तभी होती है जब आप पीस चूज़ करते हैं, ना कि ईगो। तो इस समय पे आपको थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके चलना है, तो आपका ये मंथ पीसफुली निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी अक्टूबर मंथ की पिक अ कार्ड प्रेडिक्शंस। आपने कौन सा कार्ड चूज़ किया था मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Sending you love and light and divine blessings for a peaceful and powerful October. Thank you. Bye bye.